नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 38 है। इसके पहले का आपका 37 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। आप सभी लोग चाहें तो प्लेलिस्ट आप सब लोग चेक करके आराम से वीडियो बना सकते हैं। ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप देखेंगे तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को हराया? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका मेजर बारो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा सी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था उस टाइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब हो जाएगा। क्या होगा? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है? पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता दिया गया है, यानी सिंधु स्थल, और यहाँ पर एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब। बनावली दोस्तों आपका हो जाएगा हरियाणा। और कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर होगा। बोला कि दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है? देखिए, दुधारू नस्ल की गाय की बात कर लेते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका साहिवाल होगा, गिर होगा और लाल सिंधी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सभी, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा जो है लिया जाता है? अंतिम विनिश्चय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का बी सही आंसर होगा। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्किलॉइड के कारण होता है? एल्किलॉइड के कारण होता है। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका कैफीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, कैफीन। नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज होगी। यह किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अमिताभ घोष होगा। क्या होगा? अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? देखिए, वीवीपैट का संस्करण आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा M3 होगा। क्या होगा? M3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एंटी पायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं। तो ये जो आपका दवा है दोस्तों शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी होगा। मैं विश्वास करता हूं कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुई हूं। यह कथन है किसका? यह कथन आपका है नेपोलियन का है। किसका है? नेपोलियन का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्डियोलॉजी विभाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का सी सही आंसर होगा। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? देखिए, निक्षेपण से संबंधित नहीं है तो आपका विसर्प आपका दोस्तों नहीं है, बाकी जलोढ़ पंख है, प्राकृतिक तटबंध है और भग्नाश शंकु है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को त्रुटि को क्या कहते हैं? तो इसको हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका सेल्यूलोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। फास्फोरस तत्व को पौधे किस रूप में लेते हैं? फास्फोरस तत्व को पौधे जो है किस रूप में लेते हैं?
तो ये आपका हो जाएगा इन सभी, है ना, जैसे आपका मोनो हो जाएगा, डाई होगा और ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे सेट डेली बेस पे दिया जाता है। अगर आपको सेट ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? देखिए ब्रांड का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका कल्याणी फोरेस्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो ए राइट होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है? संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है, तो ये आपका गिरिराज सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो हमारा डी सही उत्तर होगा। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसकी? तो ये आपको हो जाएगा गणतंत्र होगा। क्या होगा आंसर? गणतंत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य से, है ना, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? देखिए राज्य का 7वां अंग आप देखेंगे तो ये आपका कोष होगा। क्या होगा? कोष। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कोष। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑक्सीजन के साथ दोस्तों प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो आपका चांदी हो जाएगा, ये आपका नहीं करता है। बाकी एल्यूमिनियम, शीशा, जस्ता, ये सब हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और परमेश्वर वर्मन और नंदी वर्मन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4, 2, 1, 3 सही है। निम्न में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं कोर को। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला की खुशखती, है ना, खुशखती निम्न में से संबंधित है किससे? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अरबी में लिखावट की एक शैली है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा सी सही होगा। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किस में अधिक होगा? तो ये आपको देखने को मिलता है आयतन में। किस में? आयतन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? सही आंसर आपको हो जाएगा अमीर खुसरो होगा। क्या होगा? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 27 का ए सही होगा। सांझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में, यानी किस शहर ने किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर। एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपको हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए ये आपका बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस हो जाए, है ना, कंडेंसेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो डी होगा। केल्विन पैमाना का, चलिए इसको फिर से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, मतलब केल्विन पैमाना पर मानवीय शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना केल्विन पूछ रहा है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका 310 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? महानतम रक्षक माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, उत्तर हो जाएगा अवसादी होगा। क्या होगा? अवसादी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन 18 अप्रैल 2023 को किस देश में शुरू हुआ है?
तो ये आपका शुरुआत हुआ है फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष दिया गया है। 36 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए 1895 पूना की बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता की बात कर लेते हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा एम रहमतुल्ला सयानी। 1897 अमरावती, ये आपको हो जाएगा सी शंकर नायर। 1898 मद्रास जो है आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1 मार्च 2023 में प्रवेश सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गति संकल्पना सिद्धांत किसने दिया है? संकल्पना सिद्धांत दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका फ्लोन होगा। क्या होगा? फ्लोन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो ए राइट होगा। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा भावेश गुप्ता। क्या होगा? भावेश गुप्ता। मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? देखिए मैगलन अभियान की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? कौन से योजना की शुरुआत किया जाएगा? देखिए यह आपका हो जाएगा पीएम प्रमाण होगा। क्या होगा? पीएम प्रमाण, ऑप्शन नंबर सी। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्ले ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्ले ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है तो ये आपका डी गुकेश होगा। क्या होगा? डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी। बोला कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा साझा किया गया सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 77वां नंबर पे है, 77 नंबर पे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं 19 अप्रैल के दिन। कब मनाते हैं दोस्तों? 19 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ भाग नहीं लिए थे। आंसर हमारा डी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की घोषणा कब हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की घोषणा आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 जून 1947 में ये घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 49 का डी सही आंसर होगा। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, वह किस देश से संबंधित है? वह किस देश से संबंधित है शॉन मार्श? देखिए आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से वो संबंध रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पत्रिकाएं और संस्थापक दिया गया है। देखिए बंगाल की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही हमारा गलत है। बाकी द सोशलिस्ट जो है आपका श्रीपाद अमृत डांगे, नवयुग मुजफ्फर अहमद, इकबाल क्या लिखा गया है? इंकलाब, है ना। इंकलाब जो है दोस्तों आपका गुलाम हुसैन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है? अभी तो आप लोगों ने वैक्सीन का कुछ अपडेट देखा होगा। कोविड-19 जो आपका था ना, कोविशील्ड जो सबसे अधिक भारत में लगा है, उससे संबंधित आपका बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जो कि बहुत सही नहीं है। क्योंकि देखिए जो रिएक्शन जो ब्लड क्लॉटिंग का है, आपको पता होगा
ब्लड क्लॉटिंग बने या न बने, लेकिन जो ये अपडेट आ रहा है उसके वजह से जो है बहुत लोग टेंशन में आ जाएंगे कि हमने तो भी बूस्टर लगवाया है, हमने दूसरा डोज लगवाया है, तो हमारा क्या होगा। तो ये सब थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए जो है तो मान के चलिए गलती है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन से भी बहुत लोग को दिक्कत हो सकता है। इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो आपका सज्जन सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए बहुत लोग को 80 से 90% भारत में लगा है, तो देखिए क्या होता है, इसका भी कुछ न कुछ उपाय आएगा ही। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की शुरुआत या फिर सेना में शामिल होने की अनुमति दिया है। तो अनुमति की बात करेंगे तो आपका कोलंबिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं क्या। देखिए अधिकतम दूरी को देखेंगे तो हम अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। नज़दीक को हम उपसर कहते हैं, उपसौर। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है, क्योंकि वे, तो देखिए प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो हमारा डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए पढ़ते हैं, एक स्वस्थ शरीर का मतलब है कि ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वंशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन किसका माना जाता है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 का, तो आपका महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है। इसका आंसर आपको हो जाएगा दार्जिलिंग होगा। क्या होगा, दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो हमारा डी सही आंसर होगा। अगला कि पॉटर्स माउथ की संधि के द्वारा, है ना, निम्न में से किन दो देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा जापान और रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा सकता है या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा, है ना, क्लोरेला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा, क्लोरेला। मंगोलिया में डैश तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित पहली तेल रिफाइनरी होगी। इसका उत्तर हो जाएगा 2025 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। देखिए ये आपका ट्रम्पेट होगा। क्या होगा, ट्रम्पेट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो, देखिए खुले तंत्र में बढ़ता है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे खुले तंत्र में बहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है, नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अपारदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए राइट आंसर होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा किया गया है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 65 का भी सही आंसर होगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। क्या होगा, शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेखिया होगा। क्या होगा, लेखिया, ऑप्शन नंबर डी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं क्या। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसको देखिए कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन सेकेंड मानक है।
तो ये मानक है आवेग का है, किसका है? आवेग का, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर बहती है, इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका दिन के समय बहता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो मेघालय के साथ नहीं मिलता है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सब हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा कुडप्पा होगा, क्या होगा? कुडप्पा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कुडप्पा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, बोला कि इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? देखिए बुनकरों का नगर किसे कहते हैं बताइएगा? तो ये हम दोस्तों कहते हैं पानीपत को, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा, हरियाणा में पड़ता है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? इसमें देखेंगे तो आपका अनिल अग्रवाल पर्यावरणविद, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी माधव गॉडगिल जो है पर्यावरण शास्त्री, नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति का जन्मदाता, एम.एस. स्वामीनाथन जो है कृषि विज्ञानी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ये आपका गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो ए राइट आंसर होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी है, क्या होगा इसका सही आंसर? 79 का आंसर आप देखेंगे तो आपका इंद्रावती होगा, क्या होगा? इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी। तवांग हिल स्टेशन डैश में अवस्थित है? देखिए तवांग हिल स्टेशन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको भूटान में देखने को मिलता है, कहाँ पर? भूटान में। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए अंतिम उत्पाद आप देखेंगे तो आपका पीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, पीबी। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ से गुजरता है? तो ये आपका पीर पंजाल से गुजरता है, कहाँ से? पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता जो है अधिकतम है? प्रतिशतता दोस्तों आपका जो है अधिकतम है, तो ये आपका मिजोरम होगा, क्या होगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका बांदीपुर, उसके बाद आपका यहाँ पर मानस होगा और सुंदरबन। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम और सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा सागरी यानी महासागर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं किसकी? दोस्तों ये बना होता है आपका पॉलीमर का बना होता है, पॉलीमर से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किससे जो है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका आई स्कोर होगा, क्या होगा? आई स्कोर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत ये किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संवैधानिक सकरार का अर्थ क्या है? तो सीमित सरकार होगा, क्या होगा? सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उद्देशिका होगा, क्या होगा? उद्देशिका। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं,
तो ये आपका देखिए सह एंजाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। मौलिक कर्तव्य के क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया? तो ये जो गठन दोस्तों वर्ष 1999 में किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद जो है आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन 5 है, जो कि आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।